नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। कांग्रेस की पहली लिस्ट आ गई है। लोकसभा उम्मीदवारों की पहली सूची में 39 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। सबसे ज्यादा फोकस्ड साउथ पे है। साथ साथ कई और राज्यों के लिए भी प्रत्याशियों का ऐलान कांग्रेस ने कर दिया और ये प्रत्याशियों की लिस्ट जो आई है, इस लिस्ट ने बीजेपी से कहीं ज्यादा कांग्रेस के नेताओं के दिलों की धड़कनों को बढ़ा दिया और मध्य प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। मध्य प्रदेश में बहुत स्तर पर बड़े नेता चुनाव लड़ने से कद नहीं काट रहे हैं, कतरा रहे हैं। नाम है मध्य प्रदेश में ऐसे जिनको मैदान में उतारने की चर्चाएं चलती रही हैं, लेकिन हर एक नेता पीछे हट रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का नाम है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव का नाम लिया जा रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा नेता प्रतिपक्ष रहे अजय सिंह राहुल का नाम है और ऐसी लंबी फहरिस्त है मध्य प्रदेश में जिन्हें कहीं ना कहीं उम्मीदवार के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि भी कमलनाथ और नकुलनाथ का जो रुख और रवैया रहा है, उसके बाद थोड़ा सा एक सिलसिला थमा सा था, लेकिन इन्होंने साफ किया है कि वे कांग्रेस में रहने वाले हैं और नकुलनाथ तो कह चुके हैं छिंदवाड़ा से वे चुनाव लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं ये सूची कमलनाथ के लिए भी संदेश है। जो 39 प्रत्याशियों की सूची आई है, उसमें राहुल गांधी का नाम उम्मीद के अनुसार वायनाड से तो है ही, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव मैदान में उतर गए हैं। साथ साथ केसी वेणुगोपाल वे भी केरल से चुनाव लड़ने वाले हैं। और सबसे बड़ा यदि कोई संदेश इस लिस्ट से निकल कर आया है तो वो नाम है छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। भूपेश बघेल चाहते थे कि वे जो 11 सीटें हैं छत्तीसगढ़ में, उन्हें जिताने के लिए संघर्ष करें और पार्टी के लिए जो कुछ संभव हो वो करें। लेकिन इन सब के बावजूद कांग्रेस ने भूपेश बघेल को राजनांदगांव की बहुत मुश्किल माने जाने वाली सीट से टिकट दे दिया है। संदेश यही है कि जो भी सीनियर लीडर हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो और भी अन्य सूबों में, सबको तैयार रहना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मंशा है उस पर पानी फेरने के लिए क्या कुछ हो सकता है, उसके लिए जुट जाया जाए। और पहली सूची तो यही संदेश दे रही है। मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मुफीद उम्मीदवार हो सकते हैं राजगढ़ से। राजगढ़ लोकसभा सीट ऐसी रही है जहां पहले भी दिग्विजय सिंह ने चुनाव को जीता है और भी मध्य प्रदेश में अलग अलग ऐसी सीटें हैं जहां बड़े नेताओं पर पार्टी दांव खेल सकती है। कमलनाथ का नाम छिंदवाड़ा के आसपास की किसी सीट से लिया जा रहा है कि अब उन्हें भी मैदान में उतरना होगा। अरुण यादव को लेकर है कि खरगोन जो उनकी सीट रही है या खंडवा, वहां से कहीं उन्हें उतार दिया जाए। और भी नाम है अजय सिंह राहुल, सीधी से क्यों नहीं, भले ही पिछला चुनाव वे हार गए थे, लेकिन अभी फिर अवसर है। इस समय पार्टी को जरूरत है, ऐसे चेहरे, ऐसे नामों की जरूरत है। और मध्य प्रदेश में जो नाम चले हैं उनमें नाम रहा है, लेकिन ये पीछे हटते रहे। लेकिन अब पार्टी ने संदेश दिया है तो कहीं ना कहीं शनाका है मध्य प्रदेश में, खलबली है इन बड़े नेताओं में कि जब छत्तीसगढ़ से भूपेश बघेल हो सकते हैं तो मध्य प्रदेश से इन नेताओं में, इन चेहरों में से कुछ क्यों नहीं मैदान में उतरेंगे। और साथ साथ पड़ोसी राज्य राजस्थान को भी संदेश है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट वहां वे भी कहीं कन्नी काटते दिखे, तो कहीं ना कहीं जो पहली लिस्ट कांग्रेस की आई है, 39 नाम जो घोषित हुए हैं, निश्चित तौर पर वे नाम बीजेपी से कहीं ज्यादा कांग्रेस के उन नेताओं के दिलों की धड़कनों को बढ़ाने वाले रहे हैं या बढ़ा चुके हैं। उन नेताओं के दिलों की धड़कन जो चुनाव में उतरने से कहीं ना कहीं पीछे हटते दिख रहे थे, कन्नी काटते दिख रहे थे। और संकेत भी हैं सूची में कि आने वाले जो उम्मीदवारों की अन्य सूचियां जारी होंगी, उनमें कहीं ना कहीं अब ये जो नेता पीछे हट रहे थे, पीछे हटना संभव नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे संदेश दिए हैं। केसी वेणुगोपाल ने 2 बड़ी बातें सूची जारी करते वक्त कही हैं कि एक तो पार्टी के प्रति लॉयल्टी और दूसरा जीत की एक जो कई चेहरे हैं जो जीतने के लिए जिन पर दांव खेल सकते हैं, वो दोनों चीजें बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अहम है। और खुद मल्लिकार्जुन खड़गे जो उम्र है, जिस पड़ाव पर वे हैं, वे लोकसभा चुनाव में जब उतर सकते हैं तो ना तो उम्र का बहाना चल सकता है, ना कोई और बहाना चल सकता है। मध्य प्रदेश में
कुल 29 लोकसभा सीटें हैं, 29 लोकसभा में एक सीट तालमेल जो है इंडिया का जो गठबंधन है, खजुराहो सीट सपा को दे दी गई है। अब बची 28 सीटों पर संघर्ष होना है। मध्य प्रदेश में जो भी कुछ खोना रहा है वो 2019 का चुनाव सबसे एक ऐसा चुनाव रहा है जिसमें कांग्रेस को सबसे बुरे दौर का सामना करना पड़ा था। 29 में से 28 सीटें कांग्रेस हार गई थी। 28 सीटों पर हार के बाद सिर्फ एक छिंदवाड़ा सीट वो जीत पाई थी, और उसके पहले जब 14 का चुनाव हुआ तब 27 सीटें हारी थी, 2 ही जीत पाई थी। अब मध्य प्रदेश में पाने के लिए बहुत कुछ है कांग्रेस के पास, और अब तो 29-0 जैसा जो एक बीजेपी का मध्य प्रदेश को लेकर संकल्प है, भले ही वो 29-0 जैसा रिजल्ट देने में कामयाब हो जाए, जिसकी उम्मीद अब बिल्कुल नहीं है, फिर भी एक सीट सपा को दी जा रही है, तो अब कांग्रेस के खाते में 28 ही आना है। उस गणित को देखें कि हाँ 28 सीटें ही कांग्रेस हारेगी, जो पिछला नतीजा था उससे बुरा नतीजा अब आने की संभावनाएं खत्म हो गई हैं, बिल्कुल संभव ही नहीं है। तो अब इन सब स्थितियों के बीच मध्य प्रदेश में कांग्रेस के बड़े नेताओं को दिल बड़ा करना होगा, दम दिखाना होगा, और दम दिखाकर ही मध्य प्रदेश में कुछ ऐसा किया जा सकता है जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है उसको ध्वस्त किया जा सके, उसका जो संकल्प है, सपना, उसे तोड़ा जा सके। 400 पार का नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दे रखा है, 370 अपने अकेले के दम पर बात की है, और ये फैक्ट है कि ऐसे हालात बुरे भी नहीं है। मध्य प्रदेश में बहुत गुंजाइश है। जो अगर हम लोग विधानसभा 2023 के नतीजे को उठाएं तो ग्वालियर चंबल संभाग में गुंजाइश बनी हुई है, और भी क्षेत्र हैं जहां गुंजाइश बनी हुई है। लोकसभा के कई जो क्षेत्र हैं ऐसे रहे हैं विधानसभा चुनाव के नतीजों में जहां या तो कांग्रेस आगे भी रही है या फिर उसने बराबरी पर मुकाबला छोड़ा है। आधा दर्जन से कुछ ज्यादा सीटें मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 के जो नतीजे आए उसमें ऐसे ही रही हैं, और साथ साथ अभी बहुत गुंजाइश है, और गुंजाइश को यदि कामयाबी में बदलना है तो निश्चित तौर पर बड़े नेताओं को ये जो उनका भय है, डर है, निश्चित तौर पर भय और डर ही है कहीं ना कहीं कि वे कतरा रहे हैं। जो टिकट मांगा करते थे, हर चुनाव में लालायित होते थे कि टिकट उन्हें मिले, उनके किसी निकटस्थ को मिले, परिवारजन को मिले, अभी ये हालात नहीं है। हर नेता पीछे हट रहा है। तो पीछे हटने की जो भी वजह है वो साफ है कि भय है सबसे बड़ा, और साथ में जो देश में फिलहाल एक बनाया हुआ एक ऐसा माहौल, बीजेपी ने ऐसा माहौल बना डाला है जिससे भय ज्यादा हो रहा है। जो जमीनी हालात इतने बुरे नहीं है, बदतर नहीं है मध्य प्रदेश में। भले ही पिछले चुनावों में लगातार हार दर हार का सामना कांग्रेस करती रही लोकसभा चुनाव में, लेकिन इस बार पक्ष उजले हैं, चांस अच्छे हैं कई सीटों पर। जैसा मैंने पहले भी कहा कि स्थितियों को अपने पक्ष में किया जा सकता है, बस पूरी ताकत से जुटना होगा और जुटना होगा। और अब पार्टी ने संदेश दे दिया है, उसके कर्णधारों ने, उसके खेमाधारों ने बता दिया है कि हम जब उतर रहे हैं तो तुम क्यों नहीं। तो बीजेपी से ज्यादा भय इसीलिए कांग्रेस के मध्य प्रदेश के जो जमे जमाए बड़े दिग्गज नेता हैं उनमें ज्यादा बना हुआ है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। हमारी अपील की हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपने ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन भी दबाइए। साथ साथ हमारे इस वीडियो को अधिक से लोगों से शेयर कीजिए। वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर इस वीडियो को कमेंट जरूर कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।